Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some newspaper vocabulary words. Yesterday, an unfortunate event happened in our country in Pakistan where our former Prime Minister Imran Khan was shot and injured in an attempt to assassinate him. And Dawn News published an article. Alhamdulillah, he's safe now. I picked a few 12 newspaper vocabulary words from that article from Dawn News, and I'm going to explain those vocabulary words in this lesson with meaning and sentences. Before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and please hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lessons. Kindly share my lessons with your family, with your friends, whoever is interested in learning English. Thank you very much. Thank you in advance. So let's begin with our lesson. Our first newspaper vocabulary word is share. Share is an adjective and it means used to emphasize how very great, important or powerful a quality or feeling is. देखिए, कोई किसी किसी क्वालिटी को आप बयान कर रहे हैं या किसी फीलिंग को आप बयान कर रहे हैं, ठीक है? उस क्वालिटी या फीलिंग के बारे में बात करने से पहले अगर आप उससे पहले शेयर वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो क्वालिटी कितनी जबरदस्त क्वालिटी है, या वो फीलिंग कितनी गहरी फीलिंग है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो कितनी पावरफुल फीलिंग है, ठीक है? किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस या उसकी ग्रेटनेस या वो कितनी पावरफुल है, उसको उस पे जरा जोर देने के लिए हम ये वर्ड जो शेयर है वो यूज करते हैं। जैसे डिलाइट है, ठीक है, या हैप्पीनेस है, ठीक है। हैप्पीनेस क्या होती है? खुशी है ना। अब अगर आपने ये कहना है कि बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है, तो आप शेयर हैप्पीनेस कह देते हैं, ठीक है, कि ऐसी खुशी जो बहुत दिल से है, दिल की गहराइयों से है। अब क्या है, वो खुशी पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं इस तरह से कहने से। इसी तरह से जैसे आपने कहना हो किसी इंसान की कमिटमेंट को, किसी के काम की आप तारीफ कर रहे हो, उसकी कोई क्वालिटी है कि वो अपने काम के साथ उसकी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप कहेंगे शेयर कमिटमेंट, ठीक है, कि उसकी शेयर कमिटमेंट मतलब कि बहुत ज्यादा उसकी जो एक डेडिकेशन है, उसकी एक जो कमिटमेंट है अपने काम की तरफ, ठीक है। तो इसी तरह से शेयर हम हमेशा किसी क्वालिटी या किसी फीलिंग से पहले यूज करते हैं, और इसको यूज करने का मतलब होता है कि आप जो है उस क्वालिटी के ऊपर या उस फीलिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं, ठीक है। अब सेंटेंस ये जो आर्टिकल में लिखा हुआ था, मैंने सेंटेंसेस इसी तरह से आर्टिकल से पिक किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने किस किस सेंस में इस वर्ड को यूज किया है। जैसे कि सेंटेंस था, द नेशन हैज नैरोली अवॉइडेड अ ग्रेव ट्रेजेडी थैंक्स टू शेयर गुड लक। अब शेयर इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है गुड लक से पहले, ठीक है। गुड लक क्या है? खुशकिस्मती। मतलब शेयर गुड लक हो गई कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती, ठीक है। अब गुड लक को थोड़ा सा एम्फोसाइज किया है उन्होंने, इसलिए उससे पहले शेयर लगा दिया कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती, ठीक है। द नेशन हैज नैरोली अवॉइडेड के नेशन, नैरोली अवॉइडेड का मतलब होता है कि बड़े करीब से किसी चीज से बच निकलना, ठीक है। तो बड़े करीब से जो ना कौम एक ग्रेव ट्रेजेडी, मतलब बहुत ही ग्रेव कहते हैं ना, फेटल, किसको, मोहलिक किस्म की, ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रेजेडी, ऐसा सानेहा मोहल्ले किस्म के आसानियां से बड़ी करीब से गुजरी है। एंड थैंक्स टू शेयर गुड लक, के शुक्र है जो हमारी इतनी बड़ी खुशकिस्मती के लिए, ठीक है। इसके पूरे सेंटेंस का मतलब ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ पर्सन्स डेथ है। हाँ, ये क्या लिखा मैंने? जी, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड इज ए नाउन एंड इट मींस अ पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय, ठीक है। पास खड़े इंसान को आप बाय स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी गली में जो जैसे कोई इवेंट हो रहा है और जो लोग खड़े वो इवेंट को देख रहे हो, किसी भी जगह पे, किसी गली के अंदर, किसी शाहरा के ऊपर, किसी स्टेज के ऊपर, जो लोग पास खड़े देख रहे होते हैं ना, वो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो पास खड़े देख रहे हैं लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते उस इवेंट के अंदर जो भी काम हो रहा है, तो उस इंसान को आप बाय स्टैंडर्ड कहेंगे। अच्छा जी, इसको इन्होंने इस तरह से यूज किया था, एंड द क्विक थिंकिंग ऑफ वन करेजियस बाय स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने इसको देखा होगा कि जो भी जो जो हमलावर था, जो खान साहब के ऊपर जिसने जो है वो गोली चलाई है, उसको एक पास खड़े इंसान ने उसको दबोच के, तो उसको जो सेकंड उसने शायद फायर जो लेने की कोशिश की, उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि एंड द क्विक थिंकिंग ऑफ वन करेजियस बाय स्टैंडर्ड, की उसकी बड़ी क्विक किस्म की थिंकिंग थी, क्योंकि जाहिर बात उसने फौरन से जो ना इस चीज को उसने नोटिस किया कि एक शख्स जो है वो मतलब पिस्टल लेके, वो पिस्टल जो भी उसके हाथ में थी, वो पिस्टल थी, वो क्या थी, मुझे वेपन्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी उसके
हाथ में वेपन था कि वो जो है वो वेपन पकड़ के, तो वो उसने जो है वो निशाना लिया हुआ है और उसने मतलब फायर किया है। तो पास खड़े जो वो बाई स्टैंडर्ड था, जो पास खड़ा हुआ था, उसकी जो एक बड़ी क्विक किस्म की थिंकिंग, उसने बड़ी तेजी में सोचा और खर्जियस उसको कहा कि बड़ा बहादुर किस्म का वो जो बाई स्टैंडर्ड था, जिसने कि उसको फिर हमलावर को जो है ना उसने पकड़ा और उसका जो जो भी उसने सेकंड जो भी करने की उसने कोशिश की, हमला करने की, उसने फायर करने की कोशिश की, उसको रोक दिया। ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड वो है ड्रेड। ड्रेड जो है ये वर्ब है और अच्छा ये दो मीनिंग्स में यूज होता है। टू एंटिसिपेट विद फियर एज ए वर्ब जब हम इसको यूज करेंगे, एंड फियर खौफ ये एज ए नाउन हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। एंटिसिपेट, टू एंटिसिपेट विद फियर का मतलब ये होता है कि किसी फियर को आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना कि वही हुआ जिसका डर था। ये जो जिसका डर था ना, उसके लिए हम ड्रेड वर्ड यूज करते हैं। आप देखिएगा कि जो इमरान खान की जो एक्स वाइफ है जमैमा गोल्ड स्मिथ, उन्होंने जब अपनी ट्वीट की थी इसके ऊपर कल, तो उन्होंने लिखा था द न्यूज वी ड्रेड। इसका क्या मतलब था? वो खबर जिसका कि हमें खौफ था। द न्यूज वो खबर, वी ड्रेड हमें जिसका खौफ था। ठीक है। वही उनके कहने का मतलब कि मुझे और मेरे बच्चों को। ठीक है। कि जिसका हमें खौफ था वही न्यूज आ गई। ठीक है। तो ड्रेड जब एज ए वर्ब आप यूज करेंगे तो आप इस तरह से यूज करेंगे कि जिस चीज का कहना कि वही वही हुआ जिसका डर था, तो उसके लिए हम जो है ना ड्रेड यूज करते हैं। अब एक है ग्रेट फियर, जो खौफ है ना, जस्ट खौफ के लिए भी आप ड्रेड वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है। जब एज ए नाउन आप इसको यूज करेंगे, जैसे कि इसके सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि मैनी वुड हैव रिकॉल्ड विद कोल्ड dread December 27, 2007 when another popular leader was assassinated in a suicide attack। ये बात हो रही है बेनजीर भुट्टो साहिबा की। वो दिसंबर 27 2007 को वो भी इसी तरह से एक जलसे से खिताब कर रही थी और वहां पर किसी ने उन पे भी जो है वो गोली चलाई थी और वो असैसिनेट हो गई थी, वहां पे उनकी उनकी शहादत हो गई थी। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैनी वुड हैव रिकॉल्ड, कि बहुत से लोगों को उस अनफॉर्चुनेट इवेंट की जो है ना वो याद आ गई होगी, रिकॉल उन्होंने कर लिया होगा विद कोल्ड ड्रेड, के बड़े फियर के साथ, बड़े ग्रेट फियर के साथ, एक खौफ के साथ कि खुदा न खास्ता जो है ये क्या वही चीज रिपीट तो नहीं हो रही है, वही वही चीज तो नहीं दोबारा से हो रही है जो बेनजीर साहिबा के साथ हुआ, कहीं वो खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ तो नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर का भी वर्ड वो है डेस्टर्डली। डेस्टर्डली जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब है विकेट एंड क्रूअल। ठीक है। कोई चीज जिसको आपने कहना ना कि बड़ी ही क्रूअल किस्म की है, बड़ी ही बेईमाना किस्म की है। ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड डेस्टर्डली जो है वो यूज होगा। बड़ी ही विकेट किस्म की है, जिसको आप कहेंगे बेईमाना ही, आई गेस उसके उसके लिए वर्ड उर्दू में अप्रोप्रिएट है शायद। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है इट इज एज मच द नेशंस गुड फॉर्चून एज इट इज मिस्टर खान्स दैट द dastardly attempt on his life failed। ठीक है। कि इट इज एज मच द नेशंस गुड, गुड फॉर्चून। ठीक है। गुड फॉर्चून भी आप इसको समझ ले खुशकिस्मती, गुड लक भी खुशकिस्मती के लिए वर्ड यूज होता है, गुड फॉर्चून भी खुशकिस्मती के लिए। ठीक है। कि ये कौम के लिए भी उतनी ही खुशकिस्मती की बात है एज इट इज मिस्टर खान, जितनी कि ये खान साहब के लिए खुशकिस्मती की बात है। दैट द डेस्टर्डली अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, के एक बड़ा ही विकेट किस्म का, एक बड़ा ही क्रूअल किस्म की जो एक कोशिश की गई उनकी लाइफ के ऊपर को खत्म करने की, खुदा न ख्वास्ता, दैट फेल्ड, के वो नाकाम हो गई। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी वर्ड वो है पुल थ्रू। पुल थ्रू जो है ये फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, पुल थ्रू हम यूज करते हैं टू सर्वाइव एन इलनेस और डेंजरस सिचुएशन। कोई इंसान किसी बीमारी से या किसी डेंजरस सिचुएशन में फंसने के बाद या किसी बीमारी में पड़ जाने के बाद अगर उससे वो सरवाइव करके निकल जाए, तो उसका मतलब है कि उस इंसान ने पुल थ्रू किया है। जैसे कोई इंसान जो है उसको खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है और उसके बाद वो कैंसर से फाइट करता है, अपनी उस बीमारी से फाइट करता है और वो अपनी विल से वो निकल आता है उस बीमारी से, वो सेहतयाब हो जाता है। तो आप कहेंगे ही पुल थ्रू
हिज कैंसर, ठीक है, कि उसने कैंसर से पुल थ्रू किया है, ठीक है, मतलब कि उसने सरवाइव किया है, उससे काम निकल आया है। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से यूज किया, थैंकफुली, मतलब शुक्र है, बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फिजिकल फिट, कि वो जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि जितने ज्यादा, मतलब ही 70 नाउ, और उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो काफी जबरदस्त किस्म की है। तो ये इस एज पे इतनी फिटनेस जो है वो मतलब बहुत कम देखने में मिलती है, बहुत कम लोग हैं जो इतनी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकली फिट, के इतने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इतने फिजिकली फिट है एंड एक्टिव है फॉर हिज एज, अपनी उम्र के लिहाज से, क्योंकि इस उम्र में तो लोग जो है वो मतलब बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बिस्तर पे हो जाते हैं। तो मतलब ही इज वेरी एक्टिव, ठीक है। इट अपियर्स दैट ही विल पुल थ्रू जस्ट फाइन, कि वो मतलब बड़ी आसानी से ये जो भी उनके ऊपर, उनकी, क्योंकि उनकी टांग पे कह रहे हैं कि गोलियां लगी हैं, तो वो बड़ी आसानी से जो है वो इसमें से जो है ना वो मतलब सेहतयाब होकर तो वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है वो है वेयर ऑफ। वेयर ऑफ भी जो है वो फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब है टू टू ग्रेजुअली डिसअपियर, ठीक है। कोई चीज वेयर ऑफ हो रही है, कोई चीज ग्रेजुअली डिसअपियर हो रही है, तो उसके लिए हम वेयर ऑफ कहते हैं। जैसे पेन अगर आहिस्ता आहिस्ता जो है, मतलब किसी जगह पे अगर किसी इंसान को दर्द हो रहा है, फिर उसने कुछ मेडिसिन ली या कुछ भी लिया, उसके बाद अगर उसकी पेन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाती है, तो जाहिर बात है कि उसकी पेन वेयर ऑफ हो गई है। या कहीं पर उसको वूंड हुआ है, कोई जख्म हुआ है, और फिर जाहिर है वो उसकी मेडिकेशन करता है, और उसके बाद अगर उसके जख्म निकल जाते हैं, तो वो उसके जख्म जो है, उसके वुंड्स जो है वो वेयर ऑफ हो गए हैं, ठीक है। तो इसको उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि वंस द शॉक ऑफ द इंसिडेंट वेयर ऑफ, दोज टास्क्ड विद मिस्टर खान्स प्राइवेट सिक्योरिटी एज वेल एज द पंजाब पुलिस, वंस, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वंस के एक दफा, द शॉक ऑफ द इंसिडेंट, कि ये जो इंसिडेंट, ये जो हुआ है वाकया, इसका जो शॉक है वो वेयर ऑफ हो जाता है। लोगों को एकदम से शॉक लगा ना जब ये न्यूज आई, तो एक एक दफा जब ये शॉक जो है, ये जो लोगों को लगा है, वो खत्म होता है लोगों के जहनों से, तो फिर जो दोस्त टास्क्ड विद मिस्टर खान्स प्राइवेट सिक्योरिटी के, वो लोग जिनको ये, जिनके पास ये काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनको ये टास्क दिया गया है कि उनकी, जिनके जिम्मे है मिस्टर मिस्टर खान की जो सिक्योरिटी है, एज वेल एज द पंजाब पुलिस, और पंजाब की जो पुलिस है। अब इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो, उसमें एक और वर्ड था, तो मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा था, नेक्स्ट था कि स्टॉक। स्टॉक जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका जो मतलब होता है, इसमें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन, नॉर्मली जो हम स्टॉक यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जब हम चीजें कोई इकट्ठी करके रख लेते हैं। जैसे कि हम किचन में, अगर हम मंथली अपना किचन का जो भी ग्रोसरी वगैरह है, जो घर की जरूरत की या किचन की जरूरत की जो चीजें होती हैं, जैसे दालें होगी, स्पाइसेस हो गए, कुछ और चीजें होगी, वो हम इकट्ठा जब रख लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हमने स्टॉक किया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे दुकानों वगैरह पे, या जो भी बिजनेस वगैरह होते हैं, वो अपना जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको जब उन्होंने अपने गोदामों में, अपने वेयर हाउसेज में रखा होता है, तो वो स्टॉक किया हुआ होता है उन्होंने चीज़ों को, ठीक है। मतलब चीज़ों को जमा करके रखने का जो होता है ना, वो जो जमा करके चीज़ें रखी हुई होती हैं, जमा करके रखना भी स्टॉक करना होता है, और वो चीज़ें जो एक साथ जमा करके रखी हुई होती हैं उनको भी हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनके पास जो पैसा होता है, जो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक साइड पे रखा होता है, जो उन्होंने बिजनेस में लगाना होता है, उसको भी स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। स्टॉक के काफी सारे मीनिंग्स हैं, उन्हीं में से एक मीनिंग ये भी है, टू गिव कॉमनली यूज्ड आंसर, ठीक है। कुछ सवालों के जवाब होते हैं ना, जो जब भी वो सवाल पूछे जाएंगे, तो वो वही जवाब उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनको स्टॉक आंसर्स कहा जाता है, ऐसे आंसर्स जो रटे रटाए हैं। मतलब कि इसमें एग्जांपल थोड़ी सी फनी सी दे देती हूँ। जैसे आप सेलिब्रिटीज से पूछे, जिन दो सेलिब्रिटीज की अगर आपस में बहुत ज्यादा कुर्बत हो रही है, तो उनसे पूछा जाए, तो वो कहेंगे वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब ये एक स्टॉक आंसर है, मतलब एक वो आंसर है जो रटा रटाया आंसर, जो हर कोई इस तरह के सवाल पूछने पे जो है ना वो जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो रटे रटाए आंसर्स होते हैं ना, जो पहले से कॉमनली यूज्ड आंसर्स होते हैं, उनको स्टॉक आंसर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो सेंटेंस था कि मस्ट बी आस्क्ड टू गिव स्टॉक ऑफ व्हाई दे फेल्ड इन देयर जॉब टू प्रोटेक्ट हिम, ठीक है। वो ये कह रही हैं कि एक दफा ये जो शौक है लोगों को लगा है, ये शौक खत्म होता है, तो उसके बाद वो लोग जिनको कि सिक्योरिटी दी गई है खान साहब की, और जो पंजाब की पुलिस है, क्योंकि पंजाब में ये वाकया हुआ है, ठीक है, और पंजाब में खान साहब की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उनसे ये बात पूछनी चाहिए
कि मतलब must be asked to give stock of why they failed in their job to protect him। इसमें मुझे अब स्टॉक का जो मतलब है ना वो दो समझ में आते हैं कि स्टॉक ऑफ, क्योंकि उनके पास जो भी भरे हुए स्टॉक पड़े हुए हैं ना, कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों फेल हुए उनको प्रोटेक्ट करने में। तो उनके पास जाहिर बात है कि इसकी एक स्टॉक जो कि वो होती है ना, कि एक जमा उनके पास आंसर्स होंगे, एक पलंदा होगा उनके पास तो वो देंगे। या इसमें एक सेकंड मीनिंग ये भी बनता है कि वही रटे रटाए जवाब देंगे जो जो हमेशा पुलिस या इस तरह के लोग जो है ना ऐसी सिचुएशंस में देते हैं। ठीक है, ये दो मीनिंग मुझे लगते हैं कि इस सेंटेंस के बनते हैं। ठीक। ओके जी, नेक्स्ट है जो लैप्स। और लैप्स जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है अ फेलियर। ठीक है, सिक्योरिटी लैप्स मतलब सिक्योरिटी का फेलियर, किसी भी चीज का जो फेलियर होता है ना उसको हम लैप्स बोलते हैं। ठीक है, आपने कॉमनली इस लैप्स जो वर्ड यूज होता है वो आपको न्यूज में जो नजर आता है सुनाई देता है वो है सिक्योरिटी लैप्स का। ठीक है, कि जो मतलब सिक्योरिटी का जो फेलियर हुआ है। ठीक है, इसको सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि हाउ देन डिड सच अ पोटेंशियली फेटल लैप्स हैपन, कि ये इतना कैसे इस तरह का जो ना एक फेलियर, एक सिक्योरिटी का जो फेलियर है वो कैसे हो गया है। ठीक है, अब उन्होंने जो यूज किया है जैसे पोटेंशियली फेटल। पोटेंशियली फेटल का मतलब होता है फेटल का, फेटल कहते हैं मोहलिक को। ठीक है, पोटेंशियली कहते हैं जो कि जिसमें मतलब जो हो सकता था। ठीक है, मतलब कि ऐसा एक मोहलिक, मोहलिक का मतलब होता है जिसमें कि डेथ हो जाती है। ठीक है ना, तो एक पोटेंशियली फेटल लैप्स है ये, कि ये एक ऐसे ऐसा फेलियर है जिसमें कि एक पोटेंशियल डेथ हो सकती थी, जिसमें कि इस मुमकिना, पोटेंशियली आप यहाँ पे मुमकिना समझ लें इसका मतलब उर्दू में। ठीक है, कि एक मुमकिना डेथ का जो है ना वो मतलब एक मोहलिक किस्म का, एक फेटल किस्म का जो है ना वो लैप्स है। और ये कैसे हो गया, ये फेलियर कैसे हो गया। ठीक है, अब ये जो उनके सिक्योरिटी पे जो लोग मामूर थे, ये उनका लैप्स है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस उठाया गया है। अच्छा जी, मेयर। मेयर जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है यूज टू एम्फसाइज हाउ स्मॉल समथिंग इज। मेयर जो है ना वो हमेशा यूज किया जाता है जब आपने किसी चीज के बारे में कहना कि बस इतनी सी, बस जरा सी, ये जो जरा सी और इतनी सी हम जो जो यूज करते हैं ना उर्दू में या हिंदी में, उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है मेयर। ठीक है, अब जैसे उन्होंने इसको सेंटेंस मिसा से यूज किया कि मिस्टर खान अपीयर्स टू हैव बीन सेव्ड बाय मियर इंचेस। बस थोड़े से इंचेस से जो है ना लग रहा है कि वो बचे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि जहां पर उनको गोलियां लगी हैं उनकी टांग पे, जिस पोजीशन पे लगी हैं, अगर वो थोड़ी सी ऊपर अगर हो जाती, गोलियां जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता, कुछ इंचेस अगर ऊपर होता, तो शायद उनकी खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता उनके लिए फेटल हो सकता था ये अटैक। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो जो मिस्टर खान है ऐसा लग रहा है, अपेयर्स टू हैव बीन, अपेयर का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि हैव बीन सेव्ड, कि वो बचे हैं बाय मियर इंचेस, के थोड़े से इंचेस के फर्क से वो बचे हैं। और थैंक गॉड कि वो मतलब इस तरह से हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट जो है एडजेक्टिव है, ये मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड था उसमें भी मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके दो मतलब हैं, इसमें दोबारा इंक्लूड करने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर जो है ना इसको किसी और मीनिंग में यूज किया है। पिछले जो मैंने लेसन में आपको बताया था उसमें इनकम्बेंट का मतलब होता है, इनकम्बेंट एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कि वो शख्स जो इस वक्त मतलब किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो इस वक्त द पर्सन इज इन ऑफिस। ठीक है, जैसे कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मतलब वो शख्स जो इस वक्त प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है। ठीक है, इस वक्त हमारे मुल्क में आरिफ अलवी साहब है। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के मिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। ठीक है, तो इनकम्बेंट जो इस वक्त करंटली द पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस। ठीक है, ये तो एक मतलब है इसका। इसका सेकंड मतलब है नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी। इनकम्बेंट फॉर समवन इज, इसका मतलब यह है कि नेसेसरी, जरूरी है उसके लिए, उस पर फर्ज है ये। जब हम उर्दू में कहते हैं ना कि तुम पर फर्ज है ये, तो उसको आप कहेंगे इनकम्बेंट अपॉन यू। ठीक है, कि तुम पे ये फर्ज है, कि मतलब तुम्हारी ड्यूटी है ये, तुम्हें ये करना चाहिए था। तो वहां पर भी हम इनकम्बेंट जो है वो वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू वॉच फॉर एनी रिस्क टू देयर लाइव्स। ठीक है, कि ये जो है ना ये बहुत ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू वॉच फॉर एनी रिस्क टू देयर लाइव्स, कि वो
इसका ख्याल रखे। टू वॉच का मतलब होता है ख्याल रखना किसी चीज का, किसी बात का, ठीक है, कि इसका ख्याल रखेंगे फॉर एनी रिस्क टू देयर लाइफ्स, कि उनकी जिंदगियों को जो भी रिस्क हैं, जो उसका वो ख्याल रखें, मतलब वो सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो उसके जो इंतजामात है वो करें, ठीक है, ये गवर्नमेंट की उन्होंने कहा है यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टैचर। स्टैचर जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस और रेपुटेशन गेन्ड बाय एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स, कि किसी इंसान की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी मुल्क की, किसी भी चीज़ का जो स्टैचर होता है, वो उस इंसान या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस मुल्क का की अहमियत होती है, और उसकी एक जो रेपुटेशन, उसकी जो एक इज्जत होती है लोगों के बीच में, जो उसने गेन की होती है अपनी अचीवमेंट और अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, जो किसी इंसान ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी मुल्क ने जो लोगों के बीच में अपनी अहमियत और अपनी इज्जत जो हासिल की होती है ना, उसको उस इंसान या उस ऑर्गेनाइजेशन, उस मुल्क का स्टैचर बोलते हैं, ठीक है। इसको उन्होंने इस तरह से सेंटेंस में यूज किया था कि बट दे आर अनफॉर्चुनेट नेसेसिटीज फॉर पब्लिक लीडर्स ऑफ हिज स्टैचर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है। इसके पीछे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि सिक्योरिटी की क्या क्या चीज़ें जो है ना वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास जो होती है, उसको कहा था कि उनको शीशा होना चाहिए उनके सामने जब वो खताब कर रहे होते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने बयान की थी इस आर्टिकल में। उसके बाद उन्होंने ये सेंटेंस लिखा था कि बट दे आर, मतलब वो चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेट नेसेसिटीज फॉर, कि वो बहुत ज़रूरी, अनफॉर्चुनेटली मतलब कि अब जो है ना बदकिस्मती से ये बहुत ज़रूरी बन गई हुई है फॉर अ पब्लिक लीडर, कि एक पब्लिक लीडर के लिए, एक मतलब अवामी लीडर के लिए ऑफ हिज स्टैचर, कि जितनी इंपॉर्टेंस उनकी है, मतलब इधर इमरान खान साहब की बात हो रही है कि उनके स्टैचर के एक लीडर के लिए ये जो सारी नेसेसिटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ठीक है, जहाँ पर इस तरह के जो वाकयात हैं वो होते रहते हैं। अच्छा जी, अवर्ट। अवर्ट जो है ना, ये वर्ड इन्होंने आर्टिकल में स्टार्ट में यूज किया था, उसके ऊपर जो आप देखिएगा, मैं लिंक दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखिएगा उसमें स्टार्ट में लिखा हुआ था ये वर्ड, और मैं भूल गई थी तब ऐड करना, तो मैंने लास्ट में इसको ऐड किया है। अवर्ट जो है ये वर्ब है, और इसका मतलब है टू प्रिवेंट, किसी चीज से बचना, ठीक है, टू टू अवर्ट समथिंग, कि किसी चीज से बच जाना, बचना, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ था ट्रेजेडी अवर्टेड, ये आर्टिकल के बिल्कुल स्टार्ट में उन्होंने ऊपर समझ लिया आर्टिकल का कि ये हेडिंग थी ट्रेजेडी अवर्टेड, मतलब वो ट्रेजेडी, वो सानिया जो जिससे जो कि अवर्ट कर ली गई, जिससे बचा गया, मतलब वो सानिया जो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे बचा गया, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर लेसन जो है वो खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने नए वर्ड्स सीखे हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।